आज के इस वीडियो में हम आपको 3 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप थैंक यू स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और इस दिवस के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हम उस इवेंट को सफल बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया हुआ है उन सभी लोगों को डिटेल में थैंक यू कहेंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, आज की इस इवेंट को सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हमारे इस एनुअल डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर पधारे हुए श्री के राणा सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। सर, आपने अपना अमूल्य समय इस इवेंट के लिए दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपने जब स्टेज पर स्पीच दी थी उस वक्त आपकी बातों से हम सभी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिल रहा था, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद श्री PR शाह सर, आपने विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित होकर हम सबको 30 मिनट के लिए पेरेंटिंग के बारे में जो कुछ भी बताया हुआ है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपने पेरेंटिंग के बारे में जो जो बातें बताई वो हम सभी लोगों को जीवन में काम आ पाएगी, वैसा हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू सर। जिनके बिना यह कार्यक्रम हो ही नहीं सकता वे हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स ने स्टेज पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे। इस इवेंट को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए, सफल बनाने के लिए हमारे स्कूल के पिलर्स का भी हाथ है। हमारे स्कूल के पिलर्स मतलब हमारे स्कूल के टीचर्स, जिन्होंने बहुत दिनों से मेहनत करके बच्चों को ये प्रोग्राम के लिए तैयार किया हुआ है, उन सभी शिक्षकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमने इस इवेंट को स्मृति वन के ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। स्मृति वन का ऑडिटोरियम बहुत ही शानदार ऑडिटोरियम है, आप सब लोग देख ही पा रहे हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। हमें बाहर जाने की आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती है, किसी वेंडर को हायर करने की नॉर्मली आवश्यकता नहीं होती है। तो स्मृति वन के सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और अंत में इस इवेंट की एक एक पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हमारे फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स का मैं शुक्रगुजार हूं। आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो इस इवेंट को सफल बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली योगदान दिया हुआ है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हमें सबसे पहले स्टेप में लोगों को थैंक यू कहना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आभार प्रदर्शन के भाषण में जो दूसरा स्टेप हम शामिल करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि आज की इस इवेंट में हमें सबसे अच्छा क्या लगा।
आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, इस इवेंट में हर साल की तरह बच्चे अपने परफॉर्मेंसेस तो दे ही रहे थे, लेकिन इस बार हमने कुछ नया भी इंट्रोड्यूस किया था, आप सभी को पता ही है, और वो है कि हमने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था परफॉर्मेंस देने के लिए। मैंने देखा कि कुछ पेरेंट वैसे थे कि जिन्होंने डांस परफॉर्मेंस दिया, कुछ पेरेंट वैसे थे कि जिन्होंने सिंगिंग किया, एक पेरेंट ने क्विज होस्ट की हुई थी। तो ऐसे अलग अलग पेरेंट ने अपने अलग अलग परफॉर्मेंसेस दिए। तो सबसे पहले तो जिन जिन पेरेंट्स ने स्कूल के लिए स्टेज पर आकर अपना फीडबैक दिया, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। और जिन जिन पेरेंट्स ने परफॉर्मेंसेस दिए हुए थे, उनके परफॉर्मेंसेस भी वाकई शानदार थे। उन सभी पेरेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुझे यह जानकर बहुत ही आनंद हुआ कि आपके बच्चे आमतौर पर डांस या सिंगिंग या बोलना ये सब सीखते हैं, लेकिन आप सब भी अपनी इन हॉबीज को बरकरार रखे हुए हैं, यह देखकर बहुत ही खुशी हुई। आप सब जब परफॉर्मेंस दे रहे थे, उस वक्त सभी पेरेंट्स भी बहुत ध्यान से आपको देख रहे थे, और जैसे आप अपने बच्चों को चीयर अप करते थे, वैसे ही आपके बच्चे आपके परफॉर्मेंसेस के टाइम पे आपको चीयर अप कर रहे थे। तो यह देखकर बहुत ही हैप्पीनेस मिली। आप सभी इसी तरह से अपने शौक को बरकरार रखें, वैसी मैं अपेक्षा करता हूं। तो इस तरह से हमें दूसरा स्टेप बताना है और लोगों को कहना है कि आज की इस इवेंट में हमें सबसे अच्छा क्या लगा। इसे बताने के बाद हमें हमारी थैंक यू स्पीच में जो तीसरा और आखिरी स्टेप शामिल करना है, वह है कि हम लोगों को यह कहेंगे कि आज के इस सेलिब्रेशन का, आज के इस डे का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एनुअल डे हर साल एक बार आयोजित किया जाता है। ये सिर्फ मनाने के लिए ही आयोजित नहीं किया जाता है, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी की खातिर ही नहीं है, लेकिन बच्चों को ग्रो करने में मदद मिल सके और बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो सके, इसलिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। जब बच्चे एक साल डांस करते हैं, दूसरे साल गीत गाते हैं, तीसरे साल योगा करते हैं, अलग अलग प्रकार के परफॉर्मेंस देकर सबसे पहले तो बच्चों का आत्मविश्वास स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने के लिए बढ़ता है, और यह आत्मविश्वास भविष्य में बहुत ही उपयोगी हो पाता है। आप सब लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बड़े लोग भी स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, उन्हें डर लगता है, लेकिन बच्चे अभी से अगर परफॉर्मेंस देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। और दूसरा लाभ ये होता है कि बच्चे अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति देते हैं, इसलिए बच्चों को और पेरेंट्स को पता चल पाता है कि उनके बच्चों को दरअसल क्या करने में ज्यादा खुशी मिलती है, उनका इंटरेस्ट किस में है, कि जिसके कारण उस डायरेक्शन पर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स कुछ सोच पाते हैं। तो ये एनुअल डे का आयोजन करके हमें बच्चों को ग्रो करने में और उनका फ्यूचर बेहतर बनाने में लाभ मिल पाता है। तो इस तरह से आप तीसरा स्टेप लोगों के साथ शेयर कीजिए। यह कहने के बाद अंत में धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को एंड कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप बेहतरीन थैंक यू स्पीच डिलीवर कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।